नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सहारा समय पर। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। 7 दिनों से जारी राजस्थान के सियासी संग्राम में अब एंट्री हुई है ऑडियो क्लिप्स की। ये कथित ऑडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने लायक संख्या बल जुटाकर मीडिया से कहा था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत और कॉल रिकॉर्ड्स हैं कि उनकी सरकार को गिराने के लिए पैसों के लेन देन की बात की जा रही है। बड़ी बहस में आज चर्चा करेंगे कि क्या खरीद फरोख्त से गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची गई और इसमें बागी ग्रुप की आखिर भूमिका कितनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी विधायकों की खरीद फरोख्त की 3 कथित ऑडियो क्लिप्स जारी हो चुकी है। इन क्लिप्स में एक ऑडियो 1 मिनट 37 सेकंड का है, दूसरा ऑडियो 1 मिनट का है और तीसरा 6 मिनट 18 सेकंड का है। इन ऑडियो में जो लोग बात कर रहे हैं वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और मारवाड़ी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ऑडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह गहलोत सरकार गिराने के लिए विधायकों से डील से जुड़ा ऑडियो है। इन ऑडियो की सत्यता की पुष्टि होना अभी बाकी है। राजस्थान के एसओजी ने कांग्रेस सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। इसमें एक एफआईआर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ है। 2 बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, इसके साथ साथ संजय जैन को भी आरोपी बनाया गया है। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप संजय जैन को गिरफ्तार कर चुकी है और केंद्रीय मंत्री से पूछताछ के लिए टीम जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। एक बार क्लिप को हम आपको सुनाएंगे। हालांकि लगातार हम आपको बता रहे हैं सहारा समय इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो मुद्दा बना हुआ है उसको आपके समक्ष रखना यह हमारी जिम्मेदारी है। हेलो, हाँ ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। अब क्या बात होगी? आप है 30 भराओ जी आप। हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ेगी। हाँ बात तो ठीक है। बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या बल और उज्जैन हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है। जो बात तुरंत की व्यवस्था मैं आपने कह दिया, मेरे जिम्मे में आतरी और बनकीरदारी जी। ठीक है। और अभी साहब नवी में कह दिया भी बात सचिन जी की तरफ हूँ, लिस्ट को नहीं आवे। और बाकी बात बढ़िया होगी कि मैं सारी बात है कि गोपनीय रहेगी, सिर्फ ठेकियां जवाब दिया मैं करवा रहे हूँ। अमाउंट की बात होगी नहीं? हाँ थाना बात कल कह दियो, बात एकदम सही है। ठीक है। थारी वरिष्ठता को और थारो आपने पूरा है देखो वो ख्याल पूरा चिंता मत करो। हाँ सो वरिष्ठ में 7 बार को। हाँ बस कोई चिंता मत करो, सब बात है थारी फोन पर मैं बात भी होगी, सब ठीक है। ठीक है। ठीक। बस अब तो एक चेतन टूटी और को प्रयास और कर लो, बलवान पूनिया रो नहीं, चेतन टूटी भी आसी, बलवान पुण्य भी आसी। हाँ तो और रिशपाल जी बेटो भी आ जाओ, बहुत ही बढ़िया हो जाओ फिर तो। हाँ बस संख्या ठीक लाग रहा हमें। ठीक है ठीक। तो ये ऑडियो आपने सुना। इस कथित क्लिप के बाद कांग्रेस ने अपने दोनों बागी विधायक यानी भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को सस्पेंड करते हुए केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की भी मांग रखी है। बीजेपी ने इस पूरे एपिसोड को कांग्रेस की साजिश करार दिया है। चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्रकारी तरीकों से विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने की नहीं, जो कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ता की लूट और सत्ता की हवस मिटाने की बजाय करने की बजाय और कोई काम अब भाजपा के पास बचा है क्या? प्रश्न ये है। फिक्र कैसी होती है ये कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सीखे। बड़ा अजीब नजारा था, अपना घर टूटता देखकर कोई विक्ट्री का साइन बनाए। बड़ी विचित्र बात है कि आपसी लड़ाई का मोहरा भारतीय जनता पार्टी को बताया जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेताओं पर
लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने शर्मसार किया राजस्थान की राजनीति को। तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लंबे वक्त से चल रहा है और राजस्थान का रण जिस तरह से सजा है, एक वक्त पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आती थी, वो आज भी नजर आ रही है। लेकिन अब सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, ये जो फाइट लंबे वक्त से हम देख रहे हैं, इसका क्या कुछ इंटरवल रहने वाला है, इस पर हमारी नजर है और इसी को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर जो पूरा कांड हुआ है, उसके बाद जब ऑडियो सामने आए, उसके बाद क्या कुछ माहौल बना हुआ है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। एक बार मैं अपने दर्शकों को अपने गेस्ट के साथ तारुफ करवा दूं। सबसे पहले दिनेश शर्मा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, रुख रखेंगे बीजेपी किस तरह से देख रही है उनका, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साधना भारती, जो कि कांग्रेस का रुख रखेंगी, काफी महत्वपूर्ण। दिनेश सिंह हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ साधना भारती, जो कि कांग्रेस का रुख रखेंगी। संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सहारा समय बिहार झारखंड के एडिटर पंकज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफ़ी पैनी नज़र ये राष्ट्रीय खबरों पर भी रखते हैं और राजस्थान पर इनकी पैनी नज़र शुरुआती दौर से बनी हुई है। इस बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख हम करते हैं साधना का। साधना, जिस तरह की बातें लगातार राजस्थान से निकलकर सामने आ रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए बीजेपी तो कहीं फिल्म में है ही नहीं, ये लड़ाई वो सीनियर वर्सेस जूनियर की है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की है। देखिए, ये कोई पहली बार लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं बनाया जा रहा भाजपा के द्वारा। पहले भी इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हमने देखा है, मध्य प्रदेश में भी किया। तो ये प्रथम बार तो कोई हो नहीं रहा है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के लालच में आकर इस तरह की हरकतों का अंजाम देने का काम पहले भी करती रही है और अब भी कर रही है। मैं यही मांग करती हूँ कि इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके जो ये हैं शेखावत जी, इनको बर्खास्त करने का काम किया जाए। और हमें अंदेशा है कि इस तरह का अगर काम किया जाता रहा तो लोकतंत्र की हत्या का ही रुख अपनी इख्तियार करने का काम कर रहे हैं ना। अरे जनता मैंडेट देती है कांग्रेस पार्टी को, ये जाकर विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, ये जनता के वोट को खरीदने का काम करते हैं। मैं यही कहूंगी कि आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कोरोना का संकट रहा, चीन ने आंखें दिखाने लगी, नेपाल आंखें दिखाने को तैयार हो गया, सीमा पर प्रहार पे प्रहार हुए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में इतनी अंधी हो गई है कि इनको वर्चुअल रैली दिखाई देती है, इनको सेंधमारी दिखाई देती है। और अब जो ये ऑडियो टेप सामने आया है, इससे भागने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और पहले की तरह जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये कर रहे हैं डाइवर्ट। दिनेश जी, क्या जवाब देंगे? आपको इतना मैंडेट दिया है जनता ने, इतनी उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपको अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है, आपको कोविड का जो पूरा प्रकोप हम देख रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, आपको सिर्फ सरकार बनानी है, ये आरोप है साधना के आपके ऊपर? देखिए रोहित जी, भारतीय लोकतंत्र में सरकार वो बनाता है जिसके साथ जनता होती है, जनता जनार्दन होती है। ठीक। और सबसे बड़ी विडंबना आज कांग्रेस पार्टी की क्या है कि भी साधना जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है जाके इनको नेपथ्य में कहीं साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त साधना का है, मुस्कुराने का वक्त नहीं है, संकट चल रहा है। साधना जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ तो आपसे निवेदन होगा कि बीच में मत बोलिएगा। जरा सुनिए ना, बीच में जरा साधना जी बीच में बोलने की आदत नहीं। आपने जितना तू मैं मत करिए, आप मुझसे तू मैं नहीं करता। साधना एक बार सुन लेते हैं और दिनेश जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनल कमेंट्स ना करें, पहली बार आप पॉइंट पर रहते हैं तो जरा तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, आप मुझे सुन लीजिए फिर अपनी बात रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए दिनेश जी, बोलिए। अरे जरा सुनिए साधना जी, आप बीच में बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे ना, कृपया करके, आप महिला हैं। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, जिस पार्टी में परिवार ही पार्टी हो, तो उसमें हश्र होना ही होना है। और यहाँ नहीं हो रहा है। लगातार इतिहास साक्षी है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तब कांग्रेस में विघटन हुआ है। चाहे वो 90 का दशक हो, चाहे 96 का दशक हो, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए रोहित जी। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से गई है तब इनके यहाँ टूट हुई है। चाहे मुरारजी देसाई, बड़े बड़े आप नाम ले लिए, चाहे नारायण दत्त तिवारी हो, चाहे शरद पवार जी हो, क्या उस समय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? इतिहास साक्षी है। आज जो बात ये कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी और प्रौढ़ पीढ़ी की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ तो 60 साल के राहुल गांधी सबसे युवा इस समय नेता हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी में कोई नेता नहीं है। हकीकत यह है कि जो राहुल गांधी अपना चुनाव अपने मूलभूत सीट से चुनाव हार चुके हैं, कांग्रेस पार्टी उनको नेता मान रही है। मैं उस पचड़े में नहीं जानता हूं। मुबारक हो,
राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए मुबारक हो, इससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं है, मुझे लगता है भारतीय नुकसान नहीं है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का फायदा ही फायदा है। दूसरी चीज देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई राजस्थान में कहां आ गई? यही हस्त्र मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके एक कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो खुद कद्दावर नेता हैं, उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया भी कद्दावर नेता थे, लेकिन जिस तरह माधवराव सिंधिया को लाइन लगाया गया किनारे, उसी तरह से माधवराव सिंधिया को, उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगाया गया। यहां आप देख लीजिए, राजेश पायलट राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे और उनको साइडलाइन किया गया। उसी तरह से सचिन पायलट को, क्योंकि एक ऐसे तथा कथित युवा को नेता बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी जिनके अंदर लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है। मैं तो निवेदन करना हूं, अब भी अगर कांग्रेस पार्टी को समझ में आ जाए, साधना जी पता नहीं राजस्थान के चुनाव में गई थी कि नहीं, मैं राजस्थान के चुनाव में 1 महीने रहा था, कि जिस तरह से लोग सचिन पायलट को आगे करके चुनाव लड़े थे कि चुनाव जीतेंगे सचिन पायलट जी, मुझको कांग्रेस के लोग कहते थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मंचों से कहते थे। जरा सुनिए साधना जी, सुनिए ना, अरे 10 सेकंड और रुक जाइए ना। नहीं होगा क्या है, नहीं आप कह रहे दिनेश जी, साधना जी आराम से बात करते हैं ना, परिस्थितियां क्या है सबके सामने है, आराम से बात करेंगे, सबकी बात सामने आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, 10 सेकंड और, अरे हम बिल्कुल 10 सेकंड दिनेश जी, आखिरी 10 सेकंड आप बताइए, आप लास्ट अपना सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा। दिनेश जी, तो मेरा सिर्फ निवेदन यही था कि कांग्रेस पार्टी को अपने परिवार को संभालना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का अपना परिवार, अपने नेता परिवार को संभालना चाहिए, कांग्रेस को साधना आप करूंगा। इस बीच पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजीव कौशिक से एक बार रुक करना जरूरी है। संजीव जी, लगातार आप तो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, वो हम देखते रहते हैं, खंगालते रहते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां मची हुई हैं इस वक्त राजस्थान में, जो रण सजा हुआ है, देखिए एसओजी से लेके हाई कोर्ट तक ये लड़ाई पहुंची हुई है, क्या कुछ संकेत और संदेश आप देखते हैं? देखिए रोहित जी, अभी आप दिनेश जी से जिस सवाल का जवाब चाह रहे थे वो तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा करने बैठे हैं उस मुद्दे को वो बड़ी आसानी से दरकिनार कर गए। सवाल ये है कि क्या वाकई ऑपरेशन लोटस अभी भी सक्रिय है राजस्थान में? यह बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान में अंदरूनी मसले जो हैं राजस्थान की राजनीति में या वहाँ के सत्ता में, जिस तरह से गहलोत की बात कर लें या सचिन पायलट की बात कर लें, पायलट ने अपनी अज्ञानता का इसमें परिचय दिया है और जिस तरह से उन्होंने अपने जहाज को उड़ा दिया है बगैर यह सोचे कि इसके लिए जमीन कहाँ पे तैयार हम करेंगे और कहाँ पे प्लेन ले जाके हम उतारेंगे। आज उनकी दुविधा यह है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा कोई लूजर है तो वो सचिन पायलट दिखाई दे रहा है। उनकी स्थिति ये हो गई है कि अब वो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में उनकी वापसी बहुत मुश्किल है और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी मसले जिस तरह के हैं, चाहे वो सिंधिया की बात कर लें, राजस्थान में जाट और गुर्जरों के एक मजबूत नेता की बात कर लें, या फिर गुर्जरों के आंदोलन से आए बैंसला की बात कर लें, उन तमाम लोगों को, कद्दावर लोगों को ध्यान में रखते हुए यह बात भी सही है कि पायलट की एंट्री आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज के मुद्दे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह बात तो शुरुआती दौर से ही अशोक गहलोत ने यह आरोप लगाया कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि उनके पास ऐसा कोई प्रमाण था, जो ऑडियो, अभी तक केवल 3 ऑडियो की बात हो रही है, जहां तक मुझे जानकारी है कि इस ऑडियो के साथ साथ कई वीडियो भी आने वाले हैं, वीडियो भी हैं, और तकरीबन 12 ऑडियो की बात चर्चा हो रही है। तो ये सब सामने जब आपके आएंगे, यह बात बिल्कुल सही है कि खरीद फरोख्त और सत्ता, केवल और केवल सत्ता में बने रहने की लालसा, जो एक तरफ से अभी कह रहे थे हमारे भाई भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, यह बात बिल्कुल सही है कि सत्ता में बने रहने की लालसा और प्रवृत्ति ने ही इस तरह के खरीद फरोख्त को और बढ़ावा दिया है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले कई सरकारों को, कई राज्य सरकारों को हमने देखा है कि कैसे उनमें उथल पुथल, एक चलती हुई सरकारों में उथल पुथल मची है। और आज एमएलए, मुझे शर्म आ रही है यह सुनते हुए कि किस तरह से एक एमएलए अपनी कीमत लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक घोड़ा भी होता है जिसकी कीमत उसका मालिक लगाता है, लेकिन यहाँ एमएलए खुद अपनी कीमत लगा रहा है कि मेरी कीमत अच्छी लगनी चाहिए। ये जनता के भावनाओं का दोहन है, एक तरह से उनके भावनाओं का बिल्कुल सही बात आपने कही, धोखा ये है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए भी ये तस्वीरें अच्छी नहीं है। हालांकि जांच उस पर होनी चाहिए। एसओजी दिल्ली पहुंच रही है। दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं, साधना जी कुछ कहना चाहती है, लेकिन रुख हम करेंगे पंकज जी का। पंकज जी, आपने सबको सुन लिया, जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, क्योंकि आप काफी करीब से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। आप बताइए क्या कुछ संकेत, क्या कुछ संदेश, क्योंकि देखिए एसओजी दिल्ली पहुंच रही है,
शेखावत साहब से बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। एक तरफ कोर्ट में भी लगातार मामला बना हुआ है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो गहमा गहमी थी, जो पार्टी और संगठन के अंदर की बात थी, आज ये पूरा मसला जो है एक घर से बाहर निकलकर देखिए कोर्ट तक पहुंच गया और परिस्थितियां अभी जस की तस बनी हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि कांग्रेस के लिए ये सबसे क्रिटिकल टाइम है। देखिए रोहित, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, घर फूटे गंवार लूटे, ये जो कहावत है वो पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस सत्ता में आई और साल 2018 से जब से कांग्रेस सत्ता में आई तब से बार बार मीडिया में ये बात आती रही कि कांग्रेस टूटने वाली है, क्योंकि जो यंग टर्क हैं, जो यंग लीडर हैं वहाँ के, सचिन पायलट, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उनके नाम पर ही चुनाव जीता गया था। जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो वो मुख्य चेहरा थे। जाहिर तौर पर इसमें सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना बात सच है कि सचिन पायलट का एम्बिशन इतना ज़्यादा था और ज़्यादा दिखाई पड़ रहा था पिछले आप 1.5-2 साल से कहें तो वो साफ साफ मीडिया में भी नज़र आ रहा था कि कहीं सचिन पायलट कांग्रेस से अलग रास्ता तो नहीं अपना लेंगे अगर कांग्रेस हाईकमान उनकी बात को नहीं माना तो। कुछ महीने पहले भी ये बात आई थी कि अशोक गहलोत जो हैं वो बॉर्डर सील कर रहे हैं क्योंकि उनको भनक लग गई थी। ठीक है, अब ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन इसके बीच ये देखा जाता है कि राजनीति के सहमात के खेल में अगर आप इसको गंभीरता से देखें तो अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट पूरी तरह से चित नजर आ रहे हैं। उनमें उत्साह जरूर था, उनमें हो सकता है उनके विधायकों ने जरूर कहा होगा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अभी जो दिखाई पड़ रहा है वो 19 विधायक उनके साथ हैं और सचिन पायलट के साथ 19 विधायकों की हालत ये हो गई है कि ना वो बीजेपी में जा पा रहे हैं और ना कांग्रेस उनको लेने के लिए तैयार है। और तो और तमाम क्लिप सामने आ रहे हैं जो जिससे तमाम विधायकों की बेइज्जती भी हो रही है और बात यह भी सामने आ रहा है कि किस तरह से विधायक अपनी बोली लगा रहे थे। अब देखिए मजेदार बात यह है, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता कहें कि इसका बीजेपी से क्या लेना देना है, तो मैं एक एग्जाम्पल इस तरह से देना चाहूंगा कि 2 लॉयर को आप देखें, एक मुकुल रोहतगी हैं, दूसरे हरीश साल्वे हैं, जो सचिन पायलट की पैरवी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह साफ इशारा करता है कि आखिरकार बीजेपी का सह था या नहीं था। लेकिन मैं दूसरी तरफ यह भी कहना चाहूंगा कि इस तरह से कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है, कांग्रेस को यह नैतिक, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को यह अधिकार है, क्योंकि अगर कांग्रेस का आप पिछला इतिहास देखें तो तकरीबन 100 से ज्यादा सरकार को इन्होंने इसी तरह एन कैन प्रकार टॉपल किया। तो कांग्रेस ने राजनीति में यह विधा लाया है जिसको बीजेपी दोहरा रही है, इसलिए दोनों के मुंह से नैतिकता की बात करना बेहद बेईमानी लगता है। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि जिसके पास संख्या ज्यादा है, जिसके पास संख्या बल है, सदन में जो अपना बहुमत साबित कर सकता है, उसी को सरकार बनाने का अधिकार है। लेकिन बीच में यह खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, जाहिर तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से अभी जो केंद्र में बैठे मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये मेरा वॉइस नहीं है, तमाम एमएलए कह रहे हैं ये इसकी जांच होगी, लेकिन जो ये पूरा प्रकरण है राजस्थान का मामला, वो ये साफ जाहिर करता है कि राजनीति किस स्तर तक जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, साधना का रुख करना बहुत जरूरी हो जाता है। साधना लगातार, आज तो राहुल गांधी साहब ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, उसको भी लोग जबरदस्त समर्थन के साथ उसको देख रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, इसकी भी शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक बात बताइए, लोग उम्मीदों के साथ देखते हैं कांग्रेस की ओर, लेकिन जनता के मन में यह भी तो सवाल है कि आखिर आपकी पार्टी के अंदर इतना असंतोष क्यों है? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? ठीक है, वहां पर बीजेपी की सरकार अब बन गई, लेकिन बगावत के सुर तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाए थे ना। अब वही परिस्थिति कम से कम हम राजस्थान में भी देख रहे हैं। सचिन पायलट भी आ चुके हैं सामने। मान सम्मान की बात, आपकी पार्टी में युवाओं को मान सम्मान नहीं दिया जाता क्योंकि नैरेटिव यही सेट करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक ही परिवार के आगे पीछे आप घूमोगे तो ही आप कांग्रेस में सेफ हो। देखिए, युवाओं की जहां तक बात, मैं आपके माध्यम से जनता को भी बता दूं और दिनेश जी को भी बता दूं, मैं अभी 26 साल की हूँ और कांग्रेस की राष्ट्रीय। तो युवाओं को सम्मान कैसे दिया जाता है वो पार्टी हमारी बहुत बेहतर जानती है। दूसरी चीज, मैं आपके सवाल का जवाब ये कहकर दूं, साथ ही साथ दिनेश जी ने भी कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जबकि सरकार नहीं है हमारी, उसके बाद से पार्टी में इतनी उथल पुथल मची हुई है। अरे आपकी तो सरकार है, उसके बाद भी यशवंत सिन्हा, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जवाब है इन सवालों का आपके पास। और
साधना, मैं आपको 20 सेकंड और देता हूं। साधना, आपको 20 सेकंड और देता हूं। एक बार आप राजस्थान की परिस्थिति पर भी बोलें, क्योंकि पार्टी में अगर नुकसान किसी को अगर वहां होता है तो वो कांग्रेस को ही होगा। राजस्थान पे तो देश की जनता देख रही है रोहित जी। देश की जनता देख रही है किस तरीके से ये लोग खरीद फरोख्त की मंडी सजा लेते हैं और ट्रेडिंग करने का काम करते हैं। आज ऑडियो सामने आया, मान करते हैं कि क्या अलावा जो कि नामित व्यक्ति बताए जा रहे हैं तथाकथित तौर पर इस ऑडियो में, उसके अलावा भी पता किया जाए क्या कोई और भी। साधना, आपकी इजाजत से मैं दिनेश जी का रुख कर लेता हूं। दिनेश जी देखिए, एक सांस में जितने आरोप लग सकते थे वो सब आपकी पार्टी पर, आपकी संगठन पर लग चुका है। जनता सुन रही है, जवाब जो दीजिएगा बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए रोहित जी, देखिए परिवार और पार्टी सहमत से चलती हैं। हाँ। सरकारें बहुमत से चलती हैं। जिस भी परिवार और पार्टी में सहमत नहीं होगी, ना तो परिवार ज्यादा दिन चलेगा ना पार्टी ज्यादा दिन चलेगी। तो अगर परिवार में सहमति नहीं बनी तो परिवार टूट जाता है, अगर पार्टी में सहमति नहीं बनी तो पार्टी टूट जाता है। अगर पार्टी और परिवार को आप बहुमत के आधार पर चलाना शुरू कर देंगे तो ना पार्टी चलेगी ना परिवार चलेगी। नंबर 1, सरकार है बहुमत से। जरा एक मिनट साधना जी, मैंने एक शब्द आपके बीच बोला, को बेचैनी हो जाती है। साधना जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, लेकिन एक बार दिनेश जी को सुनना जरूरी है क्योंकि सवाल उन पर उठे हैं। हाँ जी, काट दीजिएगा, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा विद्वान हो, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा अपना एक मानना है कि परिवार और पार्टी सहमति से चलती है। तो और पूरे मामले में रोहित जी देख लीजिए, राहुल गांधी चीन के मामले में पूरी तरह से सक्रिय थे, ठीक है, लेकिन राजस्थान के मामले में उनकी सक्रियता कहां चली गई थी? कहां चले गए थे राहुल गांधी? नेपथ्य में चले गए थे। आज उनका एक वीडियो लोग देख रहे थे, लेकिन राजस्थान के हिस्सों में राहुल गांधी कहीं दिखे जो कांग्रेस हमारा, अब इस पर भी उनकी दूसरी थी। आज जिस तरह के ऑडियो और वीडियो आ रहे हैं रोहित जी, इससे क्या प्रमाणित हो रहा है पता है? कि राजस्थान सरकार नहीं गहलोत साहब चला रहे थे, सिर्फ फर्जी ऑडियो और फर्जी वीडियो बनवा रहे थे। क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए, एक जिम्मेदार चैनल है जिसको देश और विदेशों में भी लोग देखते हैं। आपको पता है कि कोई भी फोन टेप कैसे होता है, किसकी अनुमति से होता है, ऐसे थोड़ी फोन टेप हो जाता है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि अगर कांग्रेस पार्टी, हम कहां कह रहे हैं, आपने यही काम कांग्रेस पार्टी ने यही भूल मध्य प्रदेश में की थी और वही भूल राजस्थान में। अरे आप लोग खरीद फरोख्त करते हैं, याद है? एक हरियाणा की सरकार गई थी, आपको न जानकारी हो तो जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। पुराना कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है, ये नया नहीं है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर ना यहाँ थमेगा, ना राजस्थान में थम रहा है, ना ही देश में थम रहा है। जनता के बीच संजीव जी का रुख करना भी इस वक्त जरूरी हो जाएगा। दिनेश जी, संजीव जी को भी सुनना होगा। संजीव जी देखिए, शुरुआती दौर से राजस्थान में जब से घटना शुरू हुआ ना, शुरुआती दौर से हमारी नजर थी। पहला ट्वीट जिस नेता ने किया था ना, कपिल सिब्बल साहब थे, वरिष्ठ नेता, लंबा अनुभव, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वकील, लंबी दलीलें वो देते हैं, हर चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, अस्तबल में घोड़े परेशान हो रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइएगा काफी संक्षिप्त में संजीव जी, अगर आपके अस्तबल में घोड़े भूख से बिलबिला रहे हैं, पड़ोसी उनको खाने का लालच देकर अपने अस्तबल में ले जाता है, तो आप ये बताइए, आप इतने वक्त से उन घोड़ों की मनोदशा को समझ नहीं पाए? इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आप इतना लंबा आपका अनुभव है, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तमाम नेताओं को एक साथ बिठाया जाए संगठन के और बताया जाए कि अगर कोई दिक्कत है तो हमसे बात कीजिए, बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर का झगड़ा रोड पर लाने की क्या जरूरत है? रोहित, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि वर्तमान में जिन जिन युवा नेताओं की चर्चा हो रही है, चाहे वो सिंधिया हो या पायलट हो या इससे पहले भी जो जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, क्या वाकई उनको कांग्रेस पार्टी ने तरजीह नहीं दी, उनको सम्मान नहीं दिया? हमें लगता है कि ये बेमानी होगी यदि इस तरह की चर्चा हम करेंगे तो। वाकई उनको वक्त से पहले और समझ से ज़्यादा, उनके समझ से ज़्यादा उनको मिला। जिस तरह से वो आए थे, उनसे बहुत ज़्यादा कद्दावर नेता जब दूसरी पंक्ति में बैठे हुए मिले थे। आप सारे लोगों को छोड़ दीजिए, हम पायलट की बात कर लेते हैं। 26 साल की उम्र में सांसद बनते हैं, 30 साल की उम्र के आसपास में वो मंत्री बनते हैं, 35 साल 36 साल की उम्र में उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है, 40 साल की उम्र में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कौन सी काबिलियत और कैसे नहीं आप इस चीज़ को आंकेंगे? और कैसे इसके बावजूद भी यदि आरोप लगा देते हैं आपकी, नहीं हमें सम्मान नहीं मिला, हमें जिस समय सिंधिया वापस गए थे
आपने सुना था सिंधिया के बारे में, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि एक ऐसा आदमी जो हमारे परिवार में बेधड़क जिसकी एंट्री होती थी वो आज हमारा पार्टी छोड़ के चला गया, और वो कहे कि हमें सम्मान नहीं मिलता था। आप इन चीजों को छोड़ दीजिए। हर पार्टी में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के राजनेता होते हैं, एक तो सत्ता और एक तो सिद्धांतों के प्रति जो समर्पित होते हैं, और दूसरे जो सत्ता के प्रति समर्पित होते हैं। जो सत्ता के प्रति समर्पित होते हैं उन्हें एक चाहिए होता है गैप, कहीं भी उन्हें एक बहाना चाहिए होता है वो निकल के कहीं और जाने के लिए। कुछ लोग सत्ता के प्रति इतने समर्पित होते हैं, जैसे कि एक पार्टी का नाम ले लूं, यदि मैं लोजपा का नाम मैं ले लूं, बिहार की एक पार्टी है, आप देख लीजिए उनके मुखिया को, पार्टी चाहे जिस भी पार्टी की सरकार रहे, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, वो हमेशा सत्ता में शिरकत करते हैं और उनके साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोग होते हैं, बिलबिलाहट मैं समझ रहा हूँ, छटपटाहट मैं समझ रहा हूँ ऐसे लोगों की जो लोग अभी सत्ता में नहीं है और बाहर से किसी भी बहाने किसी और केंद्र की राजनीति में वो एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है, सबसे बड़ी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की राजनीति करने आई थी, जो कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने दरकिनार कर दिया था उनके करप्शन के मामले पे, उनके आचरण के मामले पे, उनके सुचिता के मामले पे, यदि आप वही चीज दोहराने का प्रयास करते हैं तो फिर देश की जनता अपने आप को ठगी महसूस करती है। बिल्कुल पंकज जी, अंतिम 10 सेकंड है, अगर आप इस पर कुछ कंक्लूजन कहना चाहें, क्योंकि लोकतंत्र के लिए तो खरीद फरोख्त वैसे भी ठीक नहीं। जाहिर तौर पर लोकतंत्र में खरीद फरोख्त के लिए कोई जगह नहीं है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और प्रतिनिधि भी जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। या पैसे के दम पर और किसी और चीज के दम पर, चाहे वो दल बदल करते हैं या बीच में इस तरह की बात होती है, तो जाहिर तौर पर जनता के मानस पे, लोकतंत्र पे, तमाम चीजों पर गहरा आघात लगता है। बिल्कुल आपने बात कही है यहाँ पर लाख टके की जगह तो बिल्कुल नहीं है लोकतंत्र में। फिलहाल वक्त बिल्कुल हो चुका है, इस बहस पर तो घंटों भी बहस करें तो शायद वो कम पड़ जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, साधना जी बहुत शुक्रिया आपका, संजीव जी बहुत धन्यवाद, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीतिक घमासान बिल्कुल मचा हुआ है और अब भी देखना है कि सचिन वर्सेस अशोक गहलोत में आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बदलता है, वो करवट लेता है, उस पर भी हमारी नजर है। फिलहाल एक बहुत छोटा सा अंतराल, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सारा